आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मेरे प्रिय मित्रों और मेरे भाई बहनों, आप सभी को मैं आज सुनाने जा रहा हूँ कि रावण को विभीषण का समझाना और विभीषण का अपमान। जब रावण सीता जी को हर के लिए आए थे अपना लंका में, तब विभीषण जी जाते हैं और रावण को समझाते हैं कि पराई स्त्री को देखना सर्वनाश का संकेत है। इसलिए पराई स्त्री को आप ले आए हैं, ये बहुत गलत बात है। तो हे नाथ, आपसे मेरा प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप सीता जी को राम जी के वहाँ छोड़ दीजिए और आप राम जी का भजन करिए, राम जी का पूजा करिए। इसी में आपका भलाई है, इसी में आपका सुख है। लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। रावण तो विभीषण का बात माने नहीं और सीता को ले आए। फिर हनुमान जी आए, फिर लंका जलाए, फिर सीता को 11 महीना रहना पड़ा लंका में। उसी के बीच में युद्ध हुआ। रावण को कितना सेना मर गए, रावण को आखिर हारना पड़ा। क्या विनाश हुआ ना, सर्वनाश हुआ ना स्त्री के लिए। उसी प्रकार हमारा जीवन में भी हो सकता है अगर हम पर स्त्री को देखेंगे। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पर स्त्री को देखना तो बिल्कुल नहीं है, नहीं तो वही दुर्दशा होगा जो रावण का हुआ था भाई। तो पराई स्त्री देखना ही नहीं है। तो आइए मैं श्लोक के साथ कहता हूँ कि विभीषण जी रावण जी को क्या समझा रहे हैं। आइए मैं श्लोक के साथ आपको समझाता हूँ। ये रामचरितमानस का श्लोक है। जो यापन चाहे कल्याणा, सजसु सुमित शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाही। इसका अर्थ है विभीषण जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि पर स्त्री को ललाट को भी देखना बहुत पाप है, चंद भर भी देखना बहुत बड़ा पाप है। आप पर स्त्री को उठा के अपने घर ले आए, लंका में ले आए, वो भी भगवान राम का जो दासी है उसको आप ले आए हैं। इसे समझाते हुए कहते हैं। विभीषण तो समझा चुके, अब उनकी परिवार जो रावण का पत्नी है वो समझा रहे हैं। कह रहे कि सुमिति कुमिति सबके उर नहीं नाथा, पुराण निगम अस कहि शाखा। जहाँ सु तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमुति तहाँ विपत्ति निदाना। श्लोक को और एक बार मैं दोहरा रहा हूँ। ओ सुमिति कुमिति सबके उर रही नाथ, पुराण निगम अस कहि। जहाँ सु तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। राम सिया राम जय जय राम। रावण का पत्नी समझाते हुए रावण को कहते हैं कि हे नाथ, पुराण और वेद में ऐसा कहा गया है और इसे कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि यानी खराब बुद्धि सबके हृदय में रहती है। लेकिन जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के सुख है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार के सुख है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, विपत्ति ही विपत्ति है। तो हे नाथ, आपके हृदय में कुबुद्धि समा गई है, तो ये कुबुद्धि को निकाल के आप सुबुद्धि को ग्रहण कर लीजिए और सीता को वापस कर दीजिए राम भगवान को,
और राम का भजन कीजिए। आपसे मेरा यही प्रार्थना है। ये रावण का पत्नी रावण जी को समझा रहे हैं, फिर भी रावण जी नहीं मान रहे हैं। विभीषण समझाए, रावण का पत्नी समझाए, फिर और एक श्लोक में समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि 14 भुवन एक पति होई, भूतद्रोह दिष्टई नहीं सोई, गुण सागर नगर नर जोई, अलप लोभ भल कही न कोई। कह रहे कि 14 भुवन का वो स्वामी है। भगवान राम 14 भुवन का स्वामी है। वो भी जीवों से वेर करके ठहर नहीं सकते। वो भी जीव का कहीं वेर नहीं करते हैं और वो सभी जीव पर दया करते हैं। अगर राक्षस भी है ना, लेकिन अगर उसके शरण में चल जाए ना भगवान राम जी के, तो वो माफ़ कर देते हैं। वो पिछला गलती माफ़ कर देते हैं, फिर उनका कल्याण हो जाता है। तो हे नाथ, आप सीता को वापस कर दीजिए और आप अपना सुधार कर लीजिए। बार बार उनको समझाया जा रहा है, फिर भी रावण तो मानने वाला है नहीं। आखिर सर्वनाश हुआ, सर्वनाश होकर रहेगा ही रहेगा। लास्ट में बोलते हैं कि जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, वो अगर भगवान के शरण में, भगवान राम के शरण में चल जाए ना, तो भगवान राम उसका सारा पाप दूर कर देते हैं और उनको वैकुंठ धाम में भेज देते हैं। सारा पाप उतार के शुद्ध बना के वैकुंठ धाम भेज देते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का भजन करें। ये रामायण में लिखी है, रामचरितमानस में, भागवत में भी लिखा है कि राम कृष्ण विष्णु ये तीनों को देवता का भक्ति भजन जरूर है, बहुत जरूरी है। और लास्ट में इस रामचरितमानस के इस प्रसंग में शिव जी कहते हैं, जब विभीषण जी इतना कुछ समझाए लेकिन रावण नहीं माने, फिर रावण क्या बोले, अरे दुष्ट विभीषण, तू मेरा ही खाकर मेरा ही बुराई कर रहा है, और लात मार के गिरा देते हैं। फिर भी विभीषण उनको हाथ जोड़ के कहते हैं, हे नाथ, आप मुझे लात मारें, कुछ भी करें, लेकिन आप मेरे भैया हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपको मैं बारंबार कहता हूँ कि आप ऐसे गलती मत कीजिए, सीता को लौटा दीजिए, इसी में आपका भलाई है। शिव जी इसके पीछे कहते हैं, देखिए, शिव जी पार्वती को कहते हैं, शिव जी और पार्वती सारा वेतन देख रहे थे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि देखो, ये है साधु संत की अच्छी बात कि अगर साधु संत को कोई बुरा भी कहते लेकिन वो बुरा नहीं मानता है, वो सबका भला ही चाहता है। कोई भी साधु संत है वो सबका भला ही चाहता है। देखिए, रावण को विभीषण समझाया, उसका पत्नी भी समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। एक स्त्री के कारण, सीता माँ के कारण उसका विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ, पूरा लंका जल गया एक नारी के लिए। तो पर स्त्री संग कभी ना करें, पर स्त्री को कभी ना देखें, पर स्त्री को पत्थर के समान माने। वो पत्थर है, उसको देखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोचे। बिल्कुल देखना ही नहीं है पर स्त्री को। और ये कब होगा, सत्संग सुनेंगे तब। रामायण में भी ये लिखा है कि बिना सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, यानी बिना सत्संग का बुद्धि भी नहीं होती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ का पता रामायण में है। और मेरे प्यारे भक्तों, हम लोग को रामायण से क्या सीख मिलती है? रामायण से यही सीख मिलती है, रामायण कोई आम कथा नहीं है।
ये भगवान राम का चरित्र है। रामायण से हमको यह सीख मिलती है कि राम को जब वनवास हुआ उसी टाइम उनका राजगद्दी में बैठने के लिए अभिषेक किया गया था और उसी टाइम फिर आज्ञा दे गया कि राम को वनवास भेजना है। तुरंत सुख का अनुभव हुआ और तुरंत दुख का भी अनुभव हुआ, लेकिन भगवान राम सम रहे, ना रोए ना कुछ हुए। वो मुस्कुरा के वो अपना माँ बाप का आज्ञा मान लिए। तो हमको रामायण से सीख मिलती है कि माँ बाप का कोई भी बात, कोई भी आज्ञा कितना भी असंभव है, उसको पालन करना एक पुत्र का कर्तव्य है। और ये भी शिक्षा मिलती है कि एक भाई को अपने भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति के ऊपर पूरा समर्पित हो जाना चाहिए और एक पति को अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो ये सब हमको शिक्षा मिलती है रामायण से। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप रामायण को अपने जीवन में जरूर धारण करें, रामचरितमानस को जरूर पढ़ें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।